हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एम्पिरिन कैश्यूज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, इसके नाम में बता रहा है कैश्यूज, यानी कि जो काजू जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसे अगर हम देखेंगे तो कृषिवल ये जो ब्रांड है, इस नाम के अंदर में ये कंपनी कैश्यूज को सेल करती है। कैश्यूज यानी कि काजू को ये कंपनी सेल करती है। तो देखिए, ये कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 8 साल इस कंपनी को चालू हुए हो चुके हैं। और ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए, जो रॉ कैश्यू होते हैं उन्हें फ्लेवर्ड कैश्यूज में ये कंपनी बनाने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली मोर देन 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके ऑल ओवर इंडिया में हमें नजर आते हैं। और अगर हम उनके वैरायटी की बात करेंगे, यानी कि कौन से कैश्यूज वो बनाते हैं, तो देखिए, सॉल्टेड, पेपर, चिली एंड असॉर्टेड, तो सारे अलग अलग ग्रेड्स और अलग अलग जो पैकेजिंग फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग ग्राम के जो पैकेजिंग होती है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, ये जो बिजनेस है, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मेन रिस्क वो मुझे नजर आता है वो ये कि एक तरीके से जो प्राइसेस है, यानी कि जो कैश्यूज है, अगर उनके जो प्राइसेस है वो रोज चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे नजर आता है। तो देखिए, कभी कभार प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा बेनिफिट कंपनी को मिल जाता है, लेकिन ये प्राइसेस कभी कभी एकदम से नीचे भी चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और वहाँ पे थोड़े कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए, अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स यानी कि जो काजू हैं कंपनी के, वो फ्लिपकार्ट, मैशो और इंडिया मार्ट पे कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या फिर जो पैकेजिंग यूनिट है, अगर उसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये विलेज हलकर्नी में कंपनी का एक पैकेजिंग फैसिलिटी है। उसके अलावा विलेज सिनोली और जो कि कोल्हापुर में है, वहाँ पे भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें नजर आती है। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है सिद्धि विनायक कैश्यू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नॉर्मली एक सब्सिडरी उन्होंने ओपन की होगी और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए उन्होंने ये सब्सिडरी को ओपन किया होगा। अब यहाँ पे कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए, कंपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उनकी जो पैकेजिंग फैसिलिटीज जो वो एक अच्छे लोकेशन पे लोकेटेड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि जो काजू ये बनाते हैं, तो वो कस्टमर की डिमांड को देख के बनाते हैं कि क्या डिमांड मार्केट में चल रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके जो डिलीवरी है, यानी कि इनके अक्रॉस दी बोर्ड अगर हम देखेंगे तो सारे रिटेल चैनल पर भी आपको इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो देखिए, एक नॉर्मली कैसा होता है कि एक जनरल स्टोर होता है, वहाँ पे जाके अगर आप काजू मांगते हो तो वैसे कुछ कुछ स्टोर्स पे भी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी हमें मिलने चालू हो चुके हैं। और अगर हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा, तो 8 साल से ये कंपनी काम कर रही है, तो 8 साल पुरानी ये कंपनी हो चुकी है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रमोटर्स को इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है। तो देखिए, आईपीओ कंपनी लेकर क्यों आ रही है, तो सबसे पहला तो जो आईपीओ के एक्सपेंसेस होते हैं वो इसी से कंपनी निकालेगी। और जो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो नॉर्मली कैश की प्रॉब्लम है, उसको फुलफिल करने के लिए ये कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेकर आ रही है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो अपर्णा मोरल बंगरी कंपनी के प्रमोटर्स है, नाना प्रकाश मास्के एंड अनंत पंडुरंग कुलकर्णी, ये तीनों कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। देखिए, 2019 में अगर हम देखेंगे 16 करोड़ की कंपनी के एसेट थे और पिछले साल 31 अक्टूबर 2021 तक कंपनी के 21 करोड़ के एसेट हो चुके हैं, यानी कि लगभग 5 करोड़ से एसेट का नंबर बढ़ा है। अगर रेवेन्यू के नंबर्स की बात करेंगे तो ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए, 19 में 50 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती थी। फिर 2020 में यह नंबर 6 करोड़ से कम हो गया और 2021 में हमने कोविड की वेव देखी थी और वहाँ पे उसी की वजह से ये इफेक्ट पड़ा था। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 7 महीने के अंदर कंपनी ने 27 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो लगभग 4 करोड़ का रेवेन्यू हर महीने का कंपनी जनरेट कर रही है। तो उसके हिसाब से लगभग 48 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर ही ये होता है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ने जो 2019 में जो रेवेन्यू का नंबर जनरेट किया था उतना भी रेवेन्यू का नंबर कंपनी यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 1.66 करोड़ पे हमें नजर आता है। तो ये अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि लगभग 20 से 22 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी हर महीने जनरेट कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो साल के एंड में लगभग 2.5 से 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से कंपनी काजू ही बना रही है। काजू बहुत सारे लोग बनाते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे कोई ज़्यादा हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकते। तो जब तक आपको यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो जब तक आपके रेवेन्यू के नंबर 20-25% से ग्रो नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 15-20% से ग्रो नहीं करेगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, यानी कि जो कल मंडे है उसी दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। वेडनेसडे तक ये आईपीओ खुला रहने वाला है। 37 रुपीज़ पे ये कंपनी यहाँ पे हमें शेयर दे रही है। 3000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, तो यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे तो 1,11,000 रुपये आपको मिनिमम एप्लीकेशन के लगेंगे। 19 करोड़ का आईपीओ में ये नजर आता है। यहाँ पे कोई भी हमें क्यूआईबी का कोटा नजर नहीं आता है, पूरा रिटेल कोटा और एचएनआई कोटा ही हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें जो 50% शेयर्स रिटेल कोटा के पास है और 50% यहाँ पे हमें एचएनआई कोटा के लिए रिजर्व्ड नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे 28 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 30 को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 30 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 31 मार्च यानी कि जो हमारा फिक्स जो फाइनेंशियल ईयर है 21 से लेके 22 वाला, उस फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट एंडिंग डेट है उस दिन ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि एसएमई कंपनीज में ये हमें लास्ट एक इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आए। तो देखिए आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,11,000 रुपए लगेंगे। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वहाँ पे आप जितनी एप्लीकेशन चाहे उतनी लगा सकते हो। अब एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से तो कंपनी यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रही है। काजू अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा काजू अगर हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डीलर्स हमें नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बना रही है, ऐसा कुछ मार्केटिंग टेक्निक यूज़ कर रही है। रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे फिनोमिनली ग्रो हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे तो पिछले 4-5 साल का जो रेवेन्यू के नंबर्स की हमें ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना कुछ नया कंपनी में नज़र नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अवॉइड ही करना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से 19 करोड़ का आईपीओ है। जिस तरीके की फिनोमिनल लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ पे 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अगर हो जाता है, यानी कि 23 यानी कि जो आने वाला वेडनेसडे उस दिन अगर 12 बजे तक अगर 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ओनली फ्रॉम लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पूरा नेगेटिव व्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करने का व्यू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एम्पीरियन कैश्यूज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस आईपीओ के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।